नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों 28 फरवरी को जो शिफ्ट 3 में जो पेपर हुआ था और उस शिफ्ट 3 में जो सामाजिक विज्ञान है, उसके मैं लगभग यहाँ पे 60 प्रश्नों की सटीक आंसर की लाया हूँ साथियों। आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं, बिल्कुल आपके लिए सटीक आंसर की मिलने वाली है। शिफ्ट 3 28 फरवरी का यहाँ पर पेपर। सबसे पहला हमारा प्रश्न है साथियों, यहाँ पे 60 प्रश्नों को मैं लेने वाला हूँ। राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका बीकानेर। सुलेह कुल की नीति किस शासक ने अपनाई थी? ये अकबर ने अपनाई थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते साथ ही यहाँ पे भारत में शुष्क खेती की जाती है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले में। अगला है 94 निम्नलिखित में से किस संत ने जन्म अहमदाबाद में यहाँ पर जन्म हुआ था? उसका था बिल्कुल दादू दयाल। आपका सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। साथियों मैं ए सीरीज की सटीक आंसर के लाया हूँ, आप मिलान कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की सहायता सलाह हेतु प्रधानमंत्री के नेतृत्व मंत्रिपरिषद होगी? वो 74(1). आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। अगला सवाल है भूताला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये जैतर सिंह और इल्तुतमिश। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चोल युगीन कंठ ये वाला इस ग्रंथ का नाम कौन किसने लिखा था? तो ये जय गोंदत ने। आपका सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे इसको मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, लेकिन इसका बिल्कुल जो नहीं पूछा है तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ये वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल का जवाब है साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधायिका किस पर कानून नहीं कर सकती? तो मुद्रा पे कानून नहीं बना सकती है। अगला हमारा प्रश्न है भक्ति आंदोलन के बारे में सही कथन पे आपको देखना है, तो इसका बिल्कुल देखो ये सेकंड वाला नहीं है, तो पहला और तीसरा है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा ठीक है। आपका देखो साथियों इसमें पहला ये दूसरा वाला नहीं, ठीक है। तो पहला और तीसरा है। पहला तीसरा किसमें साथियों इसमें देखो पहला तीसरा इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगला जो सही जवाब है साथियों इसमें बिल्कुल जो सही जवाब रहेगा पहला और दूसरा बिल्कुल सही रहेगा। तो आपका सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला हमारा सवाल है साथियों इसमें लिखा है अलवर के पंडित हरिनारायण शर्मा ने किस किस संघ की स्थापना नहीं की? तो आदिवासी संघ की स्थापना नहीं की। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा। राउर केला इसका बिल्कुल जर्मनी से आपका संबंध रहेगा। डी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही रहेगा। इसमें साथियों राजस्थानी भाषा के लिए यहाँ पे सर्वप्रथम किसने किया? तो यहाँ पे जॉर्ज इब्राहिम गिरेसन। आपका डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के नीति की समीक्षा में कौन रहता है? तो इसमें साथियों उच्चतम न्यायालय। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों यहाँ पे लिखा है भूमध्य रेखा के दोनों दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 79.2 बिल्कुल आपका राइट रहेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रदावती का विवाह किस शासक के साथ किया? तो रुद्रसेन द्वितीय। ये वाला बिल्कुल आपका डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब देना। अगला सवाल है साथियों यहाँ पे माउंट क्या है? शीत ऋतु की जो वर्षा है। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे चलते हैं साथियों, यहाँ पे लिखा है कि राजस्थान के किस किसान आंदोलन के मतलब भोजी लंबरदार ने क्या है? तो ये आपका भरतपुर किसान आंदोलन बिल्कुल सही रहेगा। ब्रिटिश काल में बंगाल आर्मी की पौधशाला की स्थापना कहा गई? तो ये अवध में की। ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे चलते हैं साथियों। साथियों इसमें ना इसमें ये चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहे हैं साथियों। तो ये प्रश्न थोड़ा सा डिलीट होने की संभावना है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको विचार करना है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। बाकी पहला और तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा आपका डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है साथियों यहाँ पर किस समिति पर राजस्थान की राजधानी बनाया गया है? तो ये आपके सत्यनारायण। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल। गांधी इरविन समझौता ये किसका हुआ था? 1931 में। आपका बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थान का शिकार नृत्य संबंधित है, तो ये शेर जनजाति से। ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे चलते साथियों इसमें साथियों ये पहला वाला आपका मिलान सही नहीं है, बाकी ये तीन बिल्कुल सही मिलान है आपके। ये वाला बिल्कुल रहेगा। तो पहला ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। शिवालिक पर्वत श्रृंखला में पर्वतीय क्षेत्र में स्थित भाग को क्या कहते हैं? इसको भाबर कहते हैं। डी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलते हैं आगे वाले सवाल 118 नंबर सवाल साथियों। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? तो इसमें ये झालावाड़ वाला जो है ना ये वाला सुमेलित नहीं है, बाकी आपका तीनों सुमेलित है। ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। डी ऑप्शन आपका रहेगा। भारत विभाजन के समय संविधान सभा में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो इसमें बिल्कुल 299। आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सटीक रहेगा। अगला प्रश्न है एकम शिप्रा वधता ये वाला ये किसमें सम्मिलित है? ये ऋग्वेद में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अंत्य विषय सामाजिक दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब रहेगा वो आपका इसमें रहेगा साथियों यहाँ पर ऐतिहासिक घटना। ये वाला ऐतिहासिक घटना को भौगोलिक संदर्भ जोड़ना। आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। सटीक आंसर की है ए सीरीज का पेपर है साथियों, जो 23 फरवरी को शिफ्ट 3 में हुआ। श्रावक प्रतिक्रम चूर्णी नामक ग्रंथ किस किस कौन सी तरह? तो ये मेवाड़ से। सी ऑप्शन।
91वें संविधान संशोधन में मंत्रिपरिषद में लोकसभा का कितना 15%। आपका डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो ये पंचांग व्रत नहीं है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब रहेगा। आगे चलते हैं साथियों, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक कक्षाओं स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सीखने का प्रतिफल यहाँ पर नहीं है? तो ये जलवायु प्रस्तुति, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें सही रहेगा। बी ऑप्शन साथियों, बी नहीं सी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें सही रहेगा। अगला सवाल है हमारा साथियों यहाँ पे, अगला सवाल है साथियों यहाँ पे, लोकसभा में अनुच्छेद ये वाला, इसके अंदर अनुसूचित जनजाति में कितने सीटें हैं? तो आपके 47, ठीक है। एसटी के लिए 47 है, ठीक है, बिल्कुल राइट रहेगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा एनसीएफ में सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कौन से किस पर जोर देती है? तो ये जो बिल्कुल है ना, ये ज्ञान को विद्यालय के बाहर से जीवन को जोड़ने में, आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है साथियों, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कर दिया, तो ये तो सारनाथ में दिया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। परख द्वारा फाउंडेशन स्टेज में विकसित किए प्रगति काल में वहाँ पर वो मूल्यांकन कितना आयाम है? तो इसमें 4 आयाम है, बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संसद घरेलू हिंसा और महिला सुरक्षा कानून कब पारित किया है? 2005 में पारित किया गया था, लागू 2006 में हुआ, 5 में पारित हुआ था, ठीक है। अगला साथियों, पृथ्वी का घनत्व है 5.5, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अशोक के किस शिलालेख में सुदूर प्रदेशों में धम्म विजय का लेख है? तो 13 शिला, बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रारंभ कर 2015 में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार बाल संरक्षण अधिकार में पूर्ति करता है? तो इसमें ए वाला शोषण के विरुद्ध अधिकार बिल्कुल सही जवाब रहेगा। सटीक उत्तर दे रहा हूँ साथियों, बिल्कुल सटीक, एक भी गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द क्यू और कोड युक्त पाठ्यपुस्तकों के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये उर्जित पाठ्यपुस्तक है, ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। सटीक उत्तर दे रहा हूँ, ए उत्तर कुंजी है। 28 फरवरी को जो पेपर हुआ, शिफ्ट 3 सामाजिक विज्ञान, मौर्य काल के प्रशासन में कदमों पर विचार करना है। तो इसमें ये वाला दूसरा वाला गलत है, पहला और तीसरा सही है। तो आपका इसमें साथियों देखिए, पहला और तीसरा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें सही जवाब रहेगा। अगला है 5A अनुदेशनात्मक प्रतिरूप का प्रवर्तन रोजर बाइपी तो किसके लिए? ये वहीवाद के लिए, ए ऑप्शन। अगला हमारा सवाल है साथियों, भारत के 61वें संविधान संशोधन में कौन सा संशोधन किया है? तो ये मताधिकार 18 कर दी गई, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, यहाँ लिखा है बेणेश्वर स्थित है माई सोमजागिन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। इसके बाद हम चलते हैं साथियों 140 नंबर सवाल। इसमें कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये पहला वाला सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो बाकी ये 3 सुमेलित है, बिल्कुल है। दंडीन वाला ये बिल्कुल गलत है, बाकी सब सही है। अगले सवाल का 141 नंबर सवाल है हमारा, शांत कटिबंध क्या है? तो ये पहला ही ऑप्शन है, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे वाले सवाल में चलते हैं, से योगात्मक अधिगम को लागू करने के प्रारंभिक चरण में इनमें कौन सा एक महत्वपूर्ण है? तो इसका बिल्कुल राइट है समूह निर्माण, बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक उत्तर। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज में 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? तो 29 विषय, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब इसमें रहने वाला है। अगला साथियों, अरावली पर्वतमाला की दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। प्रशांत महासागर में कौन सी धारा है? तो अलास्का धारा है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक रहने वाला है। अगला सवाल है, घूंघट, गुगड़ी, पुटी, बादरी, इमली, ये कौन से दुर्ग में? तो ये बिल्कुल आपका राइट रहेगा, आपके तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर, ए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। साथियों बिल्कुल सटीक उत्तर, एक भी गलत नहीं मिलेगा आपको। नर नारायण तपस्या गजेंद्र मोक्ष, ये कौन से मंदिर में है? तो ये आपके देवगढ़ के दशावतार मंदिर, बिल्कुल राइट। सर्वाधिक विनाशकारी तरंग, एल तरंग, बिल्कुल सटीक उत्तर, ठीक है, ए। और 49 नंबर सवाल है, खिलौना आधारित अधिगम को कौन सी विशेषता यहाँ पर नहीं है? नहीं पूछिए, तो इसमें जो आपका बिल्कुल राइट रहेगा ये वाला, खिलौने केवल सामाजिक संवेगात्मक विकास मत करते, ये वाला नहीं है, ठीक है, ये वाला बिल्कुल गलत रहेगा। और लास्ट 150 नंबर है, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के साथ अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है, ये चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, ठीक है। तो ये शिफ्ट 3 के सामाजिक के लगभग 60% की बिल्कुल सटीक उत्तर है, एक भी इसमें गलत नहीं मिलेगा साथियों, एक भी आपको इसमें गलत नहीं मिलेगा, बिल्कुल सटीक बोर्ड की उत्तर कुंजी का आंसर आपको मिलेंगे, बिल्कुल राइट है साथियों। मिलान करते शिफ्ट 3। वीडियो चलेगा लाइक शेयर कर सकते हैं।